नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री। और ये भी आज पहला चैप्टर यानी केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। तो आज हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री का पहला डे है और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका जो केमिस्ट्री में है वो है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी इंग्लिश में बोलेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्या जो यहाँ पे चर्चा करना है इस चैप्टर में कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं क्या है, कैसे बने हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे जो शुरुआती है आज केमिस्ट्री का पहला जो आपका यहाँ पे लेक्चर है इस चैप्टर का, तो आप इसको पूरे अच्छे से देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप जोड़िए। आपको क्लास 10th के जितने भी केमिस्ट्री में चैप्टर हैं आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे और पूरे यहाँ पे कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा। और आपको अगर बायोलॉजी में भी दिक्कत है तो आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसमें जो केमिस्ट्री के साथ साथ आपको बायोलॉजी का भी वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और यदि आपके आसपास जितने भी जो आपके बड़े दोस्त हैं यानी बड़े भैया है यानी क्लास 10th में है, 11th में है, 12th में है, आप उनसे भी बताइए। आप उसमें भी आपको क्लास 10th, 11th, 12th सभी वीडियो मिलेंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री यानी ये सबका वीडियो इसमें मिलेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, आप सपोर्ट करेंगे तो आपको पूरा वीडियो एकदम अच्छे से मिलेगा और आप अच्छे से अपना पढ़ाई भी करते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। और ये जो देखिए कॉन्सेप्ट जितने हैं एकदम क्लियर है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, वीडियो को अच्छे से देखते हैं, एक एक टॉपिक को अच्छे से रीड करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक समझ में आएगा। तो आप कहीं ना जाइए और वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पे। तो आज का देखिए हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपके चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास की बात कर रहे हैं, नहीं जितने जहां भी हम रह रहे हैं उसके आसपास जो भी चीज भी दिख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जो भी पदार्थ है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक ना, यानी हमारे आसपास यानी आप जिस घर में रहते हैं उसके अगल बगल में क्या है, ये सारी चीजें किससे बने हुए हैं इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टाइम जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या होता है, क्या है, इसके बारे में आप जानेंगे। ठीक ना, तो देखिए पदार्थ क्या है यहाँ पे, यानी वे सभी वस्तुएं जिनका कुछ भार होता है, द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरते हैं, जिनको हम अनुभव कर सकते हैं, उन्हें ही पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्या बोला हमने ये बोला कि वे सभी वस्तुएं जिनका भार होता है यानी द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरते हैं, जिनको हम अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनको बोला जाता है पदार्थ। ठीक है, तो आपको पदार्थ तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगर हम यहां पे बात करें कि ये जो पदार्थ हैं बने किसके होते हैं, तो देखिए जो पदार्थ होता है बना होता है छोटे छोटे कणों से, बिल्कुल सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं पदार्थ। बहुत से जब कण मिलते हैं सूक्ष्म तो उससे एक पदार्थ का निर्माण होता है। और आपको मैं बताऊं, एक जो तत्व है वो भी एक पदार्थ है, वो भी सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ है। या आप अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देखते हैं सारी चीजें क्या है, पदार्थ है, मैटर है। जैसे हम बात करें, आप जहां रह रहे हैं या आप जिस पे बैठते हैं, जो चेयर है वो भी क्या है, एक पदार्थ है, वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के ही बना है। और हम बात करें जैसे आपके रूम में टीवी है, वो भी क्या है, पदार्थ है, वो भी सूक्ष्म कणों से ही मिलकर के बना हुआ है। आपके अगल बगल आप यानी जो भी चीजें देख रहे हैं आप, वो सभी चीजें क्या है, पदार्थ है।
या हम बात करें यहाँ पे जो अपने हाथ में हम मार्कर लिए हुए हैं, ये भी किसका बना हुआ है? तो ये भी सूक्ष्म कणों से ही मिलकर के बना हुआ है। ये भी क्या है? एक पदार्थ ही है। तो आप अपने घर में या अपने आसपास बाइक हो गया, बल्ब हो गया, ईंट हो गया, आप जिसकी भी बात कीजिए ना, जो आप अपने कपड़ा पहने हुए हैं, ठीक है, यहां पे देखिए जो यहाँ पे हम शर्ट पहने हैं, तो ये भी किसका बना हुआ है? ये भी सूक्ष्म कणों से ही मिल करके बना हुआ है। ये भी क्या है? एक पदार्थ है। ठीक है, तो आइए हम डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे। देखिए डेफिनेशन को, देखिए पदार्थ है जिसको इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। क्या है इसका डिफिनेशन? यानी ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिनका कुछ द्रव्यमान होता है और जिसे अनुभव किया जा सके, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे पदार्थ का डिफिनेशन। फिर यहाँ पे देखिए, जैसे भी हमने लिखा है, हवा, पानी, कुर्सी, मेज, किताब, बैग इत्यादि, यानी बहुत सारी चीजें हैं। ये सभी क्या है? पदार्थ। सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमने जितना भी यहाँ पे जो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है, जो आपको बताया, ये सारी चीजें क्या है? मैटर है, और ये सूक्ष्म कणों से ही मिलकर के बने हुए हैं। तो ये हम सोचने वाली बात नहीं है कि जो आपके छत पे जो कटरैन रखा हुआ है वो किसका बना हुआ है, तो भी छोटे छोटे कणों से ही मिलकर के बना हुआ है। अब जो भी चीजें फोन यूज कर रहा है, सारी चीजें जो भी है वो भी सूक्ष्म कणों से ही मिलकर के बने हुए हैं, फिर उनको आप पदार्थ बोल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पदार्थ जो हेडिंग है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब हम इसके देखिए पदार्थ के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे, यानी पदार्थ के क्या होते हैं भौतिक गुण, उसके बारे में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं, उसके भौतिक स्वरूप होते हैं, क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, यहाँ पे देख करके हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये निम्न है, और पहला क्या है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ये कण कितने छोटे हो सकते हैं? तो ये कण इतने छोटे हो सकते हैं कि इसे हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, यानी अपने आंखों से, नग्न आंखों से, माइक्रोस्कोप के थ्रू हम नहीं देख सकते हैं इसको, इतने छोटे होते हैं। यानी साफ साफ शब्दों में समझिए कि इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं हम, इतने छोटे होते हैं कण। ठीक है, तो दूसरा देखिए यहां पे जो दूसरा है, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। अब आप सोचते होंगे कैसे, है ना? तो देखिए पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। जैसे हम बात करें कि आप घर पे कभी शरबत बना रहे होंगे, कभी शरबत बनाए होंगे। उस शरबत को बनाने के लिए आप पहले पानी लिए होंगे, पानी को किसी कंटेनर में लिए होंगे, किसी बर्तन में, सब कुछ कीजिए, वह पानी आप जग में लिए। ठीक है, उस पानी में आपने क्या मिला दिया? चीनी मिला दिया। ध्यान से सुनिए, उस कंटेनर में आपने पानी लिया, और देखिए जैसे यहां पे हम बात करें कि ये क्या है, कोई कंटेनर है। ठीक है, ये क्या है? कोई कंटेनर है। ठीक है, या इसको हम जग का ही रूप दे देते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं? देखिए इसमें आपने क्या मिला दिया? पानी मिला दिया, यानी इसमें आप क्या आपने डाला? इसमें पानी डाला। ठीक है, बना क्या रहे हैं आप? शरबत बना रहे हैं, शरबत। ठीक है, और इसमें आपने पानी मिला दिया। अब पानी के बाद से आप इसमें क्या मिला रहे हैं? क्या मिला रहे हैं यहाँ पे? तो चीनी मिला रहे हैं, चीनी। जब आप चीनी को मिलाया ना पानी में, तो वहां पे चीनी पूर्ण रूप से घुल गया। तो भाई पानी में चीनी पूर्ण रूप से घुल गया, तो आखिर चीनी के कण गए कहां? ये ना सोचने वाली बात है। तो इसी की बात कर रहे हैं हम कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है।
रिक्त स्थान पाया जाता है। ये जो पानी के जो कण है ना, जो पानी है, इसके कणों के इसमें क्या हो रहा है, इनके बीच में खाली स्थान पाया जाता है और उन खाली स्थान में ही ये जो चीनी के कण होते हैं ना जाके समावेशित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से पता लगता है कि क्या है, जो चीनी के जब चीनी घुल जाता है, पूर्ण रूप से टूट जाता है और इस पानी में मिल जाता है, तो हमें यहाँ से पता लगता है कि वाकई में कणों के बीच में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। या और भी बात करें, आप जैसे नींबू को गाड़ दीजिए, इसमें नींबू निचोड़ दीजिए, तो बताइए वो भी जाकर के उसी में मिल जाते हैं। यहाँ से भी पता लगता है कि इनमें क्या पाया जा रहा है, इनमें कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो नींबू को हमने निचोड़ा उसका रस जाकर के उसमें समाहित हो जाता है, यानी मिल जाता है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है कि कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं। यहां पे जो पदार्थ के कण है वो लगातार क्या है, गतिशील होते हैं। यानी इसमें बताया जा रहा है कि जो पदार्थ है उसके जो कण होते हैं वो कंटिन्यू हमेशा चलते रहते हैं। देखिए कैसे, जैसे आपको यहां पता करना है तो आप सिंपल वे में जानिए कि आप कुछ पदार्थ के जो कण हैं उन कणों को लेकर के, और जब हम उसका अगर उस पर कुछ हिट करें, जैसे आप सपोज कीजिए कि आप पानी को हिट कर रहे हैं, तो जब पानी को हिट कर रहे हैं आप, तो पानी जैसे हिट हो रहा है तो वहां से क्या हो रहा है, वाष्प के रूप में निकलने लग रहा है। ठीक है, तो कैसे पता चला, जब आपने टेम्परेचर दिया, उस पानी को टेम्परेचर दिया तो उसमें से वाष्प बन के निकलने लगा। यानी क्या वहां पे पता लग रहा है कि यहाँ पे जो इसके कण है वो गतिशील हो जाते हैं। कब, जब इसको ताप दिया जाता है तब। क्यों, इसमें गतिशील यानी गतिशील ऊर्जा पाया जाता है, यानी गतिज ऊर्जा पाया जाता है। गतिज ऊर्जा, जिसको काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है, गतिज ऊर्जा पाया जाता है। ठीक ना, और ये इसी की वजह से ये जो कण होते हैं क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। यही तो देखिए, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपके घर में कहीं खाना पक रहा होगा तो आप रहते हैं किसी और रूम में और खाना कहीं और बनता है, तो आपको बड़ा जल्दी ही उसका सुगंध पता लग जाता है। क्यों, जो वायु है ना, इनके बीच में भी, इनके कणों के बीच में भी खाली स्थान पाया जाता है, तो जो वहां से निकलता है ना वो जाकर के उन कणों के बीच में समाहित हो जाते हैं, तो वहां से वायु के साथ कहा बाहर वही सुगंध चला जाता है। तो इस प्रकार से क्या बोल सकते हैं आपकी जो कण होते हैं उनके गतिशील, उनके जो कण होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, जो उनके कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक बगल में मोहल्ले में खाना बन रहा है तो बगल के मोहल्ले में पता लग जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं। नेक्स्ट देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल, पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार आप किसी को देख करके आपके मन में कुछ मतलब भाव उत्पन्न हो जाता है, आप आकर्षित हो जाते हैं। एक सुंदर अगर फूल की हम बात करें तो आप किसी फूल को देखते हैं, वो फूल काफी सुहाना लगता है तो आप उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप उसके प्रति क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो कण होते हैं ये भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक ना, किसकी वजह से, क्योंकि इन कणों के बीच में एक बल कार्य करता है जिसको बोला जाता है आकर्षण बल। ठीक ना, तो इन कणों के बीच में कौन सा बल काम करता है, तो आकर्षण बल काम करता है, आकर्षण बल काम करता है। और इसी वजह से जो कण होते हैं आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, मन को मोह लेते हैं और चिपक जाते हैं। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे आई होप कि आपको जो कण है और इसके जो पदार्थ के भौतिक गुण है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए, तो अभी हमने क्या जाना, यहाँ पे पदार्थ जाना और पदार्थ के भौतिक गुण को जाना। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे यानी पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। ठीक ना, यानी पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, कितनी होती हैं, यानी स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ कितने अवस्थाओं में बटा होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पदार्थ को तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ देखिए इसकी तीन प्रमुख अवस्थाएं पाई जाती है या तीन प्रमुख अवस्थाएं होती हैं जिनको आप भी जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस।
सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है? ठोस द्रव गैस। याद रखिएगा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कि 3 अवस्थाएं, ठोस द्रव और गैस। अब हम इसकी जानेंगे, इसमें देखिए जो अब हम इसके सिंपल वे से जानेंगे। यहां से आप हर एक का डिफिनीशन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों अवस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे चार्ट के थ्रू। तो यहाँ पे हमने लिखा अवस्था ठोस द्रव गैस। फिर बात कर रहा है यहाँ पे देखिए आयतन। तो देखिए यहाँ पे ठोस का आयतन निश्चित होता है, उसका आकार भी निश्चित होता है, और क्या होता है? अंतरा जो आणविक बल है वो प्रबल होता है, ठीक ना। तो यहां पे देखिए क्या मैं बताना चाहता हूं आपको कि यहाँ पे जो ठोस है ना, आप बहुत इजी वे से आप खुद ही इसका डिफिनीशन निकाल सकते हैं यदि आपको ये सारी चीजें पता है। या बात करते हैं अब द्रव की। तो देखिए द्रव में क्या होता है? उसका आकार निश्चित होता है, लेकिन जो उसका आयतन होता है निश्चित होता है, लेकिन जो उसका आकार होता है वो अनिश्चित होता है। और जो उसमें अंतरा आणविक जो फोर्स लगा है, मॉलिक्यूलर फोर्स, वो मध्यम है। फिर बात करेंगे देखिए यहाँ पे गैस। तो गैस में क्या है? देखिए इसका आकार भी अनिश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है, ठीक ना। और जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो बिल्कुल कम होता है। देखिए कैसे हम बताएंगे इसको, कैसे इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे पहला है आपका ठोस। आइए जानते हैं ठोस के बारे में। तो देखिए ठोस आप भी देख रहे हैं। ठोस जैसे कि आप बोल सकते हैं किसी लकड़ी के गुटके को बोल सकते हैं। ये जो मार्कर आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये भी ठोस है, ठीक ना। यानी ये भी सूक्ष्म कणों से ही मिलकर के बना हुआ है। और इन सूक्ष्म कणों को जोड़ने का काम कौन किया है? जो यहाँ पे अंतरा आणविक आकर्षण बल आप देख रहे हैं ना, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, इसका काम है। इसी ने क्या किया? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, छोटे छोटे कणों को, पार्टिकल्स को जोड़ करके एक बड़ा सा पदार्थ बना दिया है, एक बड़ा सा मार्कर बना दिया है। जैसे आप ईंट वगैरह की बात कीजिए, तो जो ईंट है ना वो भी क्या है? सॉलिड है कि नहीं। और उसका देखिए क्या है? वो भी सूक्ष्म, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। उसमें जो सूक्ष्म, जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं ना, आखिर किसकी वजह से चिपके रहते हैं? तो इसमें जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है इसकी वजह से चिपके रहते हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं ठोस के बारे में। जो इसका पहला भाग है ठोस, ठोस के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए तो बता सकते हैं क्या कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार निश्चित हो, आयतन निश्चित हो तथा अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबल हो, उसको बोलते हैं ठोस। देखिए एक बार फिर से, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित हो, उसका आकार निश्चित हो तथा अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या हो? प्रबल हो, यानी बहुत ज्यादा हो, तो उसको बोला जाता है ठोस। जैसे में आप क्या बता देंगे? जैसे में आप बता देंगे ईंट। क्या बता देंगे? ईंट, पत्थर, ठीक है, या लकड़ी, चाक, मार्कर, ठीक ना। बहुत सारी चीजें आप उसको बता सकते हैं। तो यहां पे आपको तो समझ में आ गया होगा ठोस यानी क्या मैंने बताया? ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित हो, आकार निश्चित हो तथा उसका अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो प्रबल हो, तो उसको बोलते हैं ठोस। जिसमें आप उसका उदाहरण लेके बता सकते हैं ईंट, पत्थर, चाक, लकड़ी, मार्कर, सारी चीजें बता सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे द्रव। द्रव क्या होता है भाई, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए इसका भी डिफिनेशन आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित हो तथा उसका आकार अनिश्चित हो, और उसमें जो अंतरा आणविक जो आकर्षण बल है वो क्या हो? मध्यम हो। उसको क्या बोलेंगे आप?
द्रव बोलेंगे। तो एक बार और इस पे गौर फरमाइए, बहुत मजे से आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहिए। क्या कैसे इसका हम निकाल रहे हैं, जो इसका डिफिनेशन है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार अनिश्चित हो, आयतन निश्चित हो और उसका अंतराणविक आकर्षण बल मध्यम हो, उसको बोलते हैं द्रव। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं आप? द्रव। द्रव क्या है? पानी है, तेल है, ये सारी चीजें क्या है? द्रव। इसमें जो अंतराणविक आकर्षण बल है ना, वो मध्यम में काम करता है, ठीक ना, यानी प्रबल से कुछ कम होता है। इसीलिए क्या होता है, ये द्रव में होते हैं। द्रव क्या होता है? फैलता है, इसके वजह से, क्योंकि इसमें आकर्षण बल कम पाया जाता है। जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है, कम होता है। इसी वजह से क्या होता है, ये जो द्रव होता है ये फैलता है। इसीलिए बताया गया है कि इसमें जो उसका आकार होता है वह अनिश्चित होता है। क्यों? आयतन, बर्तन की बात करें, उस बर्तन तो वही रहेगा, लेकिन जो पानी उसमें रहेगा, जो द्रव रहेगा, उसको आप रखेंगे तो उस बर्तन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका आकार निश्चित नहीं है। आप अगर किसी और बर्तन में रखेंगे ना, तो पानी क्या कर लेगा? उसके आकार को धारण कर लेगा। इसीलिए बताया गया है कि इसमें क्या होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम यहां पे गैस की। दो तो आपको समझ में आ गया होगा, ठोस द्रव। गैस की बात करेंगे तो देखिए कैसे इसको बताएंगे, यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन अनिश्चित हो, आकार अनिश्चित हो और उसमें उसका अंतराणविक आकर्षण बल बहुत ही कम हो, तो उसको बोलते हैं गैस। गैस, गैस क्या बोलते हैं? गैस। कितना मजे से बता रहे हैं, देखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन अनिश्चित हो, उसका आकार अनिश्चित हो तथा उसका अंतराणविक आकर्षण बल बहुत ही कम हो, यानी ना की मात्रा के बराबर हो, तो उसको बोलते हैं गैस। गैस, ठीक ना। तो आप क्या बता देंगे, जैसे गैस को ही आप देखिए, उसमें अंतराणविक आकर्षण बल बहुत कम है, इसीलिए तो क्या होता है, जैसे ही लीकेज करता है वो पूरे वायुमंडल में बहुत तेजी से फैल जाता है, ठीक ना, बहुत तेजी से फैल जाता है। तो वहां पे क्या होता है, उसमें जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है ना, वो बहुत ही कम काम करता है, माने ना की मात्रा के बराबर, इसीलिए बहुत तेजी से क्या करता है, फैल जाता है गैस। हाँ, समझ में आपको? चाहे वो गैस ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, जो भी हो, कोई मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि उसमें अंतराणविक आकर्षण बल की मात्रा बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। इसीलिए क्या होता है, इतनी तेजी से गैस फैल जाते हैं हमारे वायुमंडल में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ पे जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप तो इसका नोट तो खुद ही यहाँ पे खुद ही रिटेन कर सकते हैं, खुद ही आप इसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल प्रयास कीजिएगा। और देखिए, आप यहाँ पे मैंने इतना क्लियर कट बताया है कि आप वीडियो को रोक रोक के देखिए, एक एक टॉपिक, एक एक यहाँ पे जो हेडिंग्स है, शब्द है, आपको पूरा कंफर्म होते जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो यहाँ पे टॉपिक मैंने पढ़ाया, पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखिए, आप अगर वीडियो को अंतिम तक देखेंगे ना, तो आपको पूरा उसका निष्कर्ष निकलेगा कि आपने पढ़ा तो क्या फायदा होगा, और रियल में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मस्त ये चैप्टर समझ में आएगा। तो देखिए, वीडियो को अंतिम तक देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको किसी भी टॉपिक पे दिक्कत हो, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बोलिए, मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको वीडियो मिलेगा, श्योर मिलेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो जाएगा ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।